बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं N24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा में इस्पानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। शेखुपुरा इस्पानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। 45 साल शख्स खेतों में काम करते हुए बिजली गिरी के जाँ बहक हो गया। बशीर अहमद व निजामुद्दीन 45 साल से हुई। ओकाड़ा से आपको बताएं कि ओकाड़ा में अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। DHQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। मरीज ख्वार होने लगे। शदीद गर्मी में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीज रुलने लगे। घंटों लाइनों में लगकर डॉक्टर तक पहुंचते हैं। चेकअप के बाद पता चलता है कि दवाइयात दस्तियाब ही नहीं। मरीजों और लाकीन ने अस्पताल में सहूलियात और मेडिसिन की अदमी दस्तियाबी पर शिकायत के अंबार लगा दिए। 500 रुपए मांगा जा रहा है। कठा सगराल से आपको बताएं कि इस्पानी बिजली गिरने से 2 भाई जाँ बहक हो गए। पैल में इस्पानी बिजली गिरने से 2 भाई जाँ बहक। वालिद शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक पैल के रिहायशी मुबारक खान वल्द सरवर खान पठान अपने 2 बेटों 19 साल अमीरुल्लाह और 15 साल जाहिदुल्लाह खान समेत मलिक अताउल्लाह रिजाल के ट्यूबवेल पर बोर पर मौजूद थे कि बारिश और यालाबारी से बचने के लिए दरख्त के नीचे बैठ गए। अचानक आसमानी बिजली गिरने से दोनों भाई मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि उनका वालिद शदीद जख्मी हो गया, जिसको DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सादकाबाद से आपको बताएं कि ऑफिसर आशिक महमूद का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का विजिट। सादकाबाद रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैंप मॉडल हाई स्कूल अहमदपुर का विजिट किया। बेहतरीन इंतजाम पर आशिक महमूद ने असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जावेद अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर और गुलाम रबानी बलोच को खिराद तहसीन पेश किया। जबकि सेफ एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने कहा कि खुदा न खास्ता किसी भी एमरजेंसी या सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 की सर्विस बिला ताखीर कैंप पर दस्तियाब होगी। आपने अवाम से कहा कि गर्मी की शिद्दत के बिला ताखुर कैंप पर दस्तियाब होगी। आपने अवाम से कहा कि गर्मी की शिद्दत के पेश नजर पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, खासतौर पर ORS पानी में मिलाकर पिएं। नारोवाल में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नारोवाल असिस्टेंट कमिश्नर का डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब नारोवाल की शिकायत पर मुख्तलिफ दूध फरोश नाजायज तजावुजात और महंगी गोश्त बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब नारोवाल की टीम ने पुरानी कचहरी बाजार का सर्वे किया, जहां आवाम दूध फरोश नाजायज तजावुजात गोश्त फरोशों के खिलाफ पर दूध 200 से 220 तक, ब्रायलर का रेट भी अपनी मर्जी से वसूल किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब की इत्तला पर AC नारोवाल सुलेमान कयूम शेख ने फौरी नोटिस लेते हुए पुरानी कचहरी रोड पर वाक़ सुभान मलिक शॉप, माशाअल्लाह मलिक शॉप और इंसारी मलिक शॉप को सील कर दिया और जुर्माना भी आयद किया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को रोजाना की बुनियाद पर बाजार का दौरा करने के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल ने मजीद कहा कि खुदा न खास्ता महंगाई करने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। पहाड़ से आपको बताएं कि कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर कोहाट डीएन मोहम्मद आबिद खान वजीर की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के तीसरे दिन की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असमतुल्लाह वजीर और दीगर जिला इंतजामिया के अफसरान, कोहाट पुलिस और महकमा सेहत के अफसरान और अहकारान ने शिरकत की। कमिश्नर कोहाट डीएन मोहम्मद आबिद खान वजीर ने पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए अहदाफ का जायजा भी लिया और अगले दिनों में भरपूर अंदाज से पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने की हिदायत भी जारी की। कमिश्नर कोहाट डीएन मोहम्मद आबिद खान वजीर ने जिला कोहाट के अवाम से अपील की है कि अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। कोहाट में पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के थाई फॉरेस्ट स्कूल में 5वीं डेप्टी रीजन कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कई अहम शख्सियात जिनमें आला सरकारी अहदेदारान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हुकाम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल थे। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर जंगलात और जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा फजल हकीम यूसुफ जई थे। इसके अलावा डायरेक्टर हजरत मीर, चीफ फजल इलाही, यूसुफ खान, कमिश्नर और दीगर ने शिरकत की। आने वाले मेहमानों ने प्रिंसिपल खैबर पख्तूनख्वा फॉरेस्ट स्कूल थाई सईद तारिक अली शाह की दावत पर स्कूल के गोल्डन जुबली प्रोग्राम में भी शिरकत की। दीपालपुर से आपको बताएं कि APV वैन दरख्त से टकरा गई, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दीपालपुर हवेली रखा रोड बुमन शाह के करीब APV वैन दरख्त से टकरा गई। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से पेश आया। हादसे में 1 खवातीन और 2 मर्द जख्मी हो गए। अतला मिलने पर एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो मेडिकल टीम ने तमाम तासरीन को इब्तदाई तबी इमदाद फराम की। इब्तदाई तबी इमदाद फराम करने के बाद THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी जंग से आपको बताएं कि डिवीजन कमिश्नर का जंग के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। डिवीजन कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद साहबा का जंग के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। कलमा चौक और मुल्हका फारस पार्क की बहाली का जायजा लिया और पौधे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर नियाजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद की हदायत भी हमरा थे। मॉडल बाजार में प्लास्टिक बैग के खात्मे के हवाले से खरीदारी के लिए आए शहरियों में आगाही भी फराहम की गई और मॉडल में शहरियों को कपड़े के बैग भी तकसीम किए गए और कोट साई संघ के सेहत सहूलियात सेंटर का भी अचानक दौरा किया। डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी का भी जायजा लिया। अदवायत की दस्तयाबी के हवाले से इत्मीनान का इजहार भी किया।
बदीन में सजादा नशीन हजरत पीर बादशाह का 43वां उर्स अकीदो एहतराम से मनाया गया। बदीन दरगाह आलिया लवारी शरीफ का 7वां सजादा नशीन हजरत पीर बादशाह पीर गुल हसन सदीकी नक्शबंदी का 43वां उर्स मुल्क भर में इंतहाई अकीदो एहतराम से मनाया गया। उर्स शरीफ के इंतजामात मौजूदा सजादा नशीन ने किए। दरगाह आलिया लवारी शरीफ हजरत काबला पीर मोहम्मद सादी कुरैशी नक्शबंदी निशात ऑर्गेनाइजेशन, निजी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, निशात मीडिया, निशात गर्ल्स विंग के कारकुन और निशात सिक्योरिटी ने भी रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम दी, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तस्बीह हमदोसना के साथ मुल्क और कौम और पाक फौज के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। दिन भर में लंगर का एहतमाम भी किया गया, जबकि महकमा औकाफ ने भी दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम भी किए। तख्त भाई से आपको बताएं कि तख्त भाई में SHO की कामयाब कार्रवाई। थाना लोनफोर पुलिस का SHO शफीक अहमद की क़यादत में मुजरिमान, इश्तिहारियों और जुराइम में मुलविस नासरों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों और मज़ाफ़ात में कामयाब सर्च एंड कुमिंग ऑपरेशन। DPO मुर्दान ज़हूर बाबर फरीदी के अहकाम पर DSP सदर सर्कल अजब खान की निगरानी में थाना लोनफोर पुलिस ने ज़ेरे क़यादत SHO शफीक अहमद थाना लोनफोर की हदूद में मुख्तलिफ इलाकों और मज़ाफ़ात में दौरान सर्च ऑपरेशन संगीन मुकदमे में मतलूब एक इश्तिहारी मुजरिम जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ 3 सहूलियातकार और 9 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। तख्त हज़ारा में हस्पताल की बिल्डिंग टूट फूट का शिकार। बुनियादी मरकज सेहत अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, जबकि बिल्डिंग भी टूट फूट का शिकार। बुनियादी मरकज सेहत अस्पताल तख्त हज़ारा में सहूलियात का फुकदान, डॉक्टर और अमला न होने के साथ साथ बिल्डिंग भी तबाह बर्बाद हो गई। इंतजामिया समेत कोई अफसरान तख्त हज़ारा की आवाम की दाद रसी करने वाला नहीं। तख्त हज़ारा की आवाम ने साबिक MNA रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां सुल्तान अली रांझा से गुजारिश की कि वो एक मरतबा अस्पताल का विजिट करें और अस्पताल में डॉक्टर, लेडी स्टाफ और समेत अमले की तैनाती को यकीनी बनाएं, ताकि यहाँ की आवाम भी सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात हासिल कर सके। दूसरी जानिब आवाम ने वज़ीर सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि बुनियादी मरकज सेहत अस्पताल में डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और अमले को तैनात किया जाए, ताकि अस्पताल को अपग्रेड किया जा सके, ताकि आवाम को सहूलियात मुयस्सर हों। मंडी भाउद्दीन में SHO की कार्रवाई। मंडी भाउद्दीन अहमद मोहिउद्दीन की हिदायत पर SHO थाना गोजर आबिद रसूल ने अपनी पूरी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए नाजायज सरकारी नंबर प्लेट वाली एक प्राडो गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी पहले कुछ अरसे से इस्लामाबाद पुलिस को भी मतलूब थी। इस्लामाबाद पुलिस इसको पकड़ने में नाकाम थी। SHO थाना गोजर आबिद रसूल ने दौरान नाकाबंदी इस गाड़ी को पकड़ लिया। रसबेला से आपको बताएं, कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस में मोटरसाइकिल को टक्कर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल सुभान से। अजी फजल सुभान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस का मोटरसाइकिल को टक्कर। मुसाफिर कोच ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। उतल के करीब यारों के मकाम पर मुसाफिर बस में आग भड़क उठी। 2 अफराद जान बहक, 7 जख्मी होने की इत्तला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में कोशिश में मसरूफ। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। मुसाफिर बस कराची से कोयटा जा रही है। ट्रांसपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुसाफिर बस में 28 अफराद सवार थे। लसबेला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उतल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फुलसवान ब्यूरो चीफ NN24 न्यूज़, लसबेला बलूचिस्तान। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक खान लोधी से। जी तारिक, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, आइए नाज़रीन, आपको शेखुपुरा बिक्की से एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, जहां पर खेतों में काम करते हुए एक शख्स आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हो गया। इतला मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हुए जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त बशीर अहमद वल्द निज़ामुद्दीन 45 साल से हुई। जी मिंस्टाबाद से आपको बताएं कि तमाम सियासी समाजी शख्सियत का आई कैंप का विजिट। सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाक फौज जिला इंतजामिया के इश्तराक से लगाए गए फ्री आई कैंप का विजिट किया। इस मौके पर नईम साहब, पीर फखर, नवाब साहब, डॉक्टर हुसैन हैदर और दीगर मौजूद अहबाब भी मौजूद थे। सियालकोट से आपको बताएं कि सिलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फर्जी मश्क का इनेकाद किया गया। सियालकोट रेस्क्यू 1122 ने साहूवाला के मकाम पर BRB नहर में सिलाबी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए जिला इंतजामिया के साथ मिलकर फर्जी मश्क का इनेकाद किया। सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी हिदायत पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सईद कमाल आबिद, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्कनैन की ज़ेरे निगरानी में रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की सरबराही में साहूवाला के मकाम पर BRB नहर पे सैलाब से बचाव की फर्जी मशकों में जिला इंतजामिया के साथ मिलकर हिस्सा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुजफ्फर मुख्तियार, DDMC हसन, तहसीलदार संभड़ियाल सरफराज सीमा ने सैलाबी सूरत हाल की फर्जी मशकों का जायजा लिया। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 की टीमों के अलावा फर्जी मशकों में जिले के दूसरे इदारों जिनमें सिविल डिफेंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, महकमा हेल्थ, महकमा इनहार, महकमा लाइफ स्टॉक और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर से क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, इशफाक और दीगर ने भी हिस्सा लिया। रेस्क्यू 112 ने मशक के दौरान सैलाब से निपटने वाले लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अम के साथ।